ट्रेन करना है। अगर आपने इससे ज्यादा ट्रेनिंग करवाने की कोशिश की, मान लीजिए 1 घंटा या 1.5 घंटा, तो वो पूरी तरह से बोर हो जाएगा और आपसे डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर देगा और पूरी तरह से सीख नहीं पाएगा। तो सिर्फ 30 मिनट्स। डॉग ट्रेनिंग शुरू करने से पहले हमारे पास हमारे डॉग के फेवरेट ट्रीट्स, फेवरेट फूड हमारी पॉकेट में होना बहुत जरूरी है। वो एग भी हो सकता है, चिकन भी हो सकता है और डॉग बिस्किट भी हो सकते हैं। अक्सर मैं जो यूज करता हूं, मैं डॉग बिस्किट यूज करता हूं, ऐसे ट्रीट्स यूज करता हूं और उसको अपनी राइट पॉकेट में ही डाल के रखना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड में हमने अपने डॉग को पकड़ा होगा एक लीश के साथ। जब भी हमारा डॉग कुछ अच्छी कमांड्स करना सीख जाता है, तो हमने उसको रिवार्ड के लिए गुड बॉय, मान लीजिए आपके डॉग का नाम टफी है, तो आपने बोलना है गुड बॉय टफी, शाबाश, उसके सर पे टच देना है और साथ में उसको एक रिवार्ड के तौर पे एक बिस्किट भी दे देना है। सबसे पहले आपने उसको बोलना है गुड बॉय टफी, उसके बाद आपने उसके सर पे टच करना है गुड बॉय, और तीसरा रिवार्ड उसको हमने एक बिस्किट का दे देना। बिस्किट के रिवार्ड लेने से उसको ऐसे लगता है कि मैं एक अच्छा काम किया है, जिसके रिवार्ड के तौर पे मेरे ऑनर ने मुझे शाबाशी दी है और बिस्किट दिया। डॉग ट्रेनिंग करवाने के लिए आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आसपास का जो माहौल है, वो बहुत ही शांत होना चाहिए। उसमें डिस्ट्रैक्शन करने वाली कोई चीज नहीं होनी चाहिए। वो सबसे बढ़िया एक रूम भी हो सकता है और टेरेस भी हो सकता है, बट वहां पे कोई परिंदा या कोई जानवर या कोई छोटा बच्चा आसपास ना हो, जिससे आपके डॉग का ध्यान बंट जाए और वो ट्रेनिंग पे प्रॉपर फोकस ना कर पाए। डॉग ट्रेनिंग करवाते वक्त आपको कंफर्टेबल कपड़ों में होना बहुत जरूरी है और आपके पैरों में स्पोर्ट शूज डाले होने बहुत जरूरी है। स्लीपर या चप्पल से आप अवॉइड करें तो बेहतर है। आपने तेज परफ्यूम नहीं लगाना, क्योंकि अगर तेज परफ्यूम लगाया तो डॉग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अनकंफर्टेबल फील करने लग जाता है। फैमिली में से किसी एक पर्सन को ही डॉग ट्रेनिंग करवानी है, क्योंकि अगर पूरी फैमिली मेंबर्स डॉग को ट्रेन करने लग जाएंगे, अलग अलग फैमिली मेंबर्स का अलग अलग बिहेवियर होता है, अलग अलग तरीके से वो डॉग को ट्रेन करेंगे, जिससे डॉग का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसका माइंड होच पोच हो जाएगा और वो प्रॉपर तरीके से कमांड नहीं लेगा और वो सीखने में भी उसको दिक्कत आएगी। 30 डेज एक ही पर्सन ने डॉग ट्रेनिंग करवानी है। 30 डेज के बाद पूरे फैमिली मेंबर्स में से कोई भी डॉग को ट्रेन करवा सकता है, उसको कमांड दे सकता है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से अब ट्रेन हो चुका है, परफेक्ट तरीके से वो कमांड को फॉलो करने लग गया। सिर्फ 30 डेज एक ही बंदे ने, एक ही पर्सन ने उसको ट्रेन करवाना है। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी समझाई गई बातों पर आपने पूरा ध्यान दिया होगा और समझा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ये कोर्स इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको पहली बार रियलाइज होगा कि मेरा पेट मेरी बात को इतनी अच्छे तरीके से समझने लग गया है। कुछ ही दिनों में आपका और आपके पेट का रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। आप स्ट्रेस फ्री रहने लग जाएंगे और खुश रहने लग जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉग ट्रेनिंग करवाने के लिए जो हमने लीश यूज करनी है, रस्सी यूज करनी है, वो ज्यादा मोटी और हार्ड नहीं होनी चाहिए। ये काफी हार्ड और मोटी है, जो हुक है ऐसा चल जाएगा, बट रस्सी ऐसी नहीं होनी चाहिए मोटी। वो हमें एक सॉफ्ट नायलॉन की रस्सी होनी चाहिए, जो जिसे हम आसानी से हैंड में पकड़ सकें, अपने हाथ में उसको अच्छी से ग्रिप बना सकें। ये बहुत ही सॉफ्ट है, पैराशूट ग्लाइड की रस्सी है, ऐसी रस्सी हमने यूज करनी है। वो ज्यादा मोटी और ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। और जो ट्रेनिंग के लिए दूसरी बहुत जरूरी चीज है वो है चॉक चेन। चॉक चेन भी पूरी तरह ग्रैंड होनी चाहिए। पपीज के लिए पतली चॉक चेन, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी या किसी भी पेट शॉप से ये मिल जाएगी आसानी से। बट अगर कोई आपके लिए, आपके पास हैवी डॉग है, हाइपर डॉग है, उसके लिए थोड़ी मोटी चॉक चेन चलेगी, ठीक है। उसके लिए पतली बारीक चॉक चेन ही चलेगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये ग्रैंड चॉक चेन है, यहां से ग्रैंड हुई हुई होती है, ये इसे डायमंड कट भी चॉक चेन बोलते हैं। तो ऐसी चॉक चेन हमने ट्रेनिंग के लिए यूज करनी है। अगर तो आपका डॉग बहुत ही काम शांत है, तो आप उसको कॉलर लगा के भी उसको ट्रेन कर सकते हैं, वो बहुत इजी तरीके से ट्रेन हो जाएगा। अगर आपका डॉग हाइपर है या हैवी वेट है, तो आपने उसको चॉक चेन पहनानी है। चॉक चेन बहुत जरूरी है, हाइपर एक्टिव डॉग के लिए चॉक चेन बहुत जरूरी है। अगर आप किसी ऐसी एरिया में रह रहे हैं जहां पे ना तो पेट स्टोर है और ना ही ऑनलाइन की कोई सुविधा है, जहां से आपको ये चॉक चेन नहीं मिल पा रही है, तो मैं आपको एक घर पे ही चॉक चेन बनाने का तरीका बता रहा हूं, वो आपने ध्यान से देखना है। आप कोई भी ऐसी पतली रस्सी ले सकते हैं, वो ज्यादा इससे पतली ना हो और ज्यादा मोटी ना हो।
आपने क्या करना है, इस रस्सी पे एक धागा या किसी और पतली रस्सी से इसके ऊपर हमने ऐसे इसको बांध देना है, अच्छी तरीके से टाइट करके। ये बिल्कुल ऐसे एक गांठ लगा देनी है हमने उस पे, और 2 गांठ। ये बन गया हमारा, ऐसे लूप बन गया है। आपने ये रस्सी का सिरा इसके बीच में से एंटर कर देना है, और ये बन गया हमारा चौक चेन। इससे आप डॉग की गर्दन में डाल के इसको टाइट भी कर सकते हैं, और खुद ब खुद ये ढीला भी हो जाता है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ये बन गई आपकी चौक चेन। अगर आपके पास वो जो चौक चेन है वो नहीं अवेलेबल है, तो आप घर पे एक ऐसे फंदे टाइप एक चौक चेन बना सकते हैं। अगर आप मेरे कहने पे चलेंगे तो ये बिल्कुल सेफ होगा। अगर मेरे कहने पे आप इसे यूज कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सेफ है। अब मैं आपको चौक चेन यूज करने का तरीका बता रहा हूं। इसके 2 पार्ट होते हैं, राइट और लेफ्ट। आपने ये जो रिंग है, इसमें इस चौक चेन को अंदर भीतर डाल देना है ऐसे करके। ये बन गई हमारा चौक चेन कॉलर। ठीक है जी, एक बार फिर देखिए उसे ध्यान से, आपने इसको कैसे यूज करना है। ये कॉलर, ये जो रिंग है, ये रिंग में इसको ऐसे चौक चेन को अंदर डाल देना है आपने। ये बन गया हमारा चौक चेन, और इसको डॉग के गर्दन में डाल देना है हमने। और उसमें डालने के बाद हमने ये जो लीश वाला हुक है, इसमें ऐसे डाल के इसको डॉग के गले में हमने इस तरीके से डाल देना है। ये अगर आपको अभी भी चौक चेन डालना नहीं आया, तो आप YouTube पे काफी वीडियोस हैं चौक चेन, हाउ टू यूज चौक चेन, कैसे यूज की जाती है चौक चेन, आप वहां पे भी देख सकते हैं YouTube पे भी। और जहां से आपने भी ये परचेज की है चौक चेन, आप उस बंदे से भी, उस दुकानदार से भी ये पता कर सकते हैं कि इसको कैसे यूज किया जाता है, कैसे ये गर्दन में डाली जाती है। अब मैं आपको चौक चेन डालने का सही तरीका बता रहा हूं, जो इसका यूज है वो मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए आपके पास हाइपर डॉग है या बहुत हैवी डॉग है, जो आपको बहुत ज्यादा तंग करता है, खींचता है, तो उसके चौक चेन बिल्कुल डॉग की गर्दन के नीचे, जो उसका जो है, जॉ के नीचे आनी चाहिए चौक चेन। ये एक राइट पोस्चर है, बिल्कुल एक राइट स्टाइल है उसको चौक चेन डालने का। ठीक है जी। अगर आपका चौक चेन यहां से सरक के नीचे आ गया 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, तो वो आपको खींचने लग जाएगा और गलत परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। ये राइट वे है और ये रॉन्ग वे है। आपने बिल्कुल उसकी डॉग की जॉ के नीचे चौक चेन डालनी है, उसी के ये चौक चेन डालनी है जो हाइपर है, एक्टिव है और हैवी वेट है, जो बहुत ज्यादा खींचता है। डॉग ट्रेनिंग करवाते वक्त हमें जो ये रोप है, जो ये लीज है, उसको हमेशा लेफ्ट हैंड में रखना है। हमने पकड़ के, हमने लेफ्ट हैंड में पकड़ना है ये जो लीज है, और डॉग को भी हमने लेफ्ट हैंड पे ही रखना है अपने पकड़ के। हुक उसको लेफ्ट हैंड में डाल के लेफ्ट हैंड पे रखना है हमने डॉग को, और राइट हैंड से हमने उसको कमांड करवाना है। लेफ्ट हैंड में रस्सी होनी चाहिए, लीज होनी चाहिए, और राइट हैंड से हमने उसको इशारा करना है, ट्रेनिंग का कमांड करनी। अक्सर हम अपने घरों में अपने डॉग्स को चेस्टर या हार्नेस से बांध के रखते हैं, या उसको ये डाल के रखते हैं। ये सिर्फ एक्सरसाइज के लिए होता है डॉग का, बट इसको आप एक स्टाइल के तौर पे यूज करते हैं। आपने इससे अवॉइड करना है। जब भी आपने डॉग ट्रेनिंग करवानी है, तो आपके डॉग को चौक चेन से या फिर कॉलर से ही ट्रेन करना है। हार्नेस या इससे चेस्टर से नहीं करना है। आपने इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। थैंक यू।